तलबा से अर्ज कर रहा था, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला जब हजूर अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के वक्त 10, 12, 13 साल उम्र, नौजवान, लेकिन अल्लाह के नबी से इश्क का ये आलम था कि सहाबा तो सारे हैं, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं, उस्मान गनी अली उल मुर्तजा भी हैं, लेकिन एक बात आपको नुमाया मिलेगी, असातिज़ा की मौजूदगी में बात अर्ज कर रहा हूं कि आशिक़ रसूल का जुमला अगर किसी ने बोला है तो अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में बोला कि इससे बड़ा कोई आशिक़ रसूल नहीं था। रास्ते में जा रहे, एक जगह वैसे ऊंट से उतरे और पेशाब पखाने की सूरत बना ली, किया कुछ नहीं, वापस आ गए। शागिर्द ने कहा उस्ताद जी आपने कुछ भी नहीं कहा। कहते तकाजा नहीं करना था, जरूरत नहीं थी, मैं हजूर के साथ जा रहा था, जहां हजूर ने तकाजा फरमाया था मैंने तो अपने हबीब की सुन्नत को पूरा किया। और ये नाबीना हो गए, आखिर में आंखों की बिनाई चली गई, बिनाई चली गई। उलमा ने लिखा है कि इनकी बिनाई के जाने के 3 असबाब थे। बड़े असातिज़ा बैठे हुए हैं, हम तो इनकी खाक, पाँव के खाक के बराबर भी नहीं। 3 असबाब लिखे हैं इनके आंखों की बिनाई के जाने के। नंबर 1, हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत है जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की 2 दफा अपनी सूरत में जियारत कर चुके हैं, अपनी सूरत में जियारत कर चुके हैं। नंबर 2, इनका मजहब था कि चेहरा धोते हुए, गुस्ल करते हुए आंखों के अंदर भी पानी पहुंचाना फर्ज है। नंबर 3, जो सबसे बड़ा सबब यह था कि ये अल्लाह के नबी के फिराक में इतना रोए हैं कि आंखों की बिनाई चली गई। ऐसे अब बाहर तशरीफ लाए, देखा कि मजमा है मस्जिद नबवी, जहां आज तुम लहर पैर देखते हो और ये बाजार और होटल देखते हो, कुछ भी नहीं था, जंगल बेयाबान। मस्जिद नबवी जो हजूर के दस्ते मुबारक की थी, वो भी एक बाग यतीमों का हजूर ने खरीदा, मस्जिद बना दी। और जो अभी तुर्कियों ने मस्जिद बनाई है, ये अबू तलहा रितानो का जो बाग था, ये बिल्कुल मस्जिद नबवी जो पुराने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की बनी है, उसके बाद के सामने ये हजरात जियारत करके आए हैं। वो 6 छतरियां हैं, उन छतरियों की तरफ अगर किबले की तरफ पुष्ट करके सामने देखा जाए तो ये अबू तलहा का बाग था, अबू तलहा रितानो का बाग वो सामने था। तो जंगल बेयाबान, कुछ लोग जमा हैं। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा खैर है भाई, क्यों जमा हो? तो लोगों ने कहा कि जी जंगल से शेर निकला, उसने रास्ता रोका हुआ, अब वो रास्ता नहीं छोड़ रहा तो हम कैसे गुजरेंगे? तो हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ने बड़ी अजीब बात फरमाई, आपने गौर करना है। लोगों को हटाया, लोगों के मजमे से बाहर निकले और शेर का कान पकड़ा। किसका कान पकड़ा बोलो भाई? किसका पकड़ा भाई? नहीं, बकरी के बच्चे का पकड़ा होगा, बकरी के बच्चे का पकड़ा होगा भाई। किसका पकड़ा? नहीं, बकरी का बच्चा होगा। हाँ, तसव्वुर किया करो। मैं अक्सर तलबा को कहता हूं यहां कोई चूहा आ जाए ना, अंदर चूहा, क्या हाल होगा आपका? बोलो भाई। छिपकली ऊपर से गिर जाए, क्या हाल होगा? और हमारे बच्चे तो आजकल वो काकरोच नहीं होते, काकरोच, वो बैतुल खला में नजर आ जाए तो बैतुल खला में नहीं जाते। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इन्होंने पूरी दुनिया को फतह करना है, पूरी दुनिया को ज़ेर करना है, चूहे से भी डरते हैं, छिपकली। मेरा भी यही हाल है भाई, मैं कौन सा 30 मार खान हूं, छिपकली से डरने वाले लोग हैं हम। हमने मुल्क, ये काफिर को पता है, बातिल को पता है, उसको पता है कि ये वो मोमिन नहीं है, ये वो लोग नहीं है। ताबईन कहते हैं हम फारिस गए, रूम गए, रूम के लोगों ने जिज़िया देना बंद कर दिया। हमने उनसे पूछा कि जिज़िया क्यों नहीं देते? तुम्हारे ऊपर सहाबा ने जिज़िया रखा है। ताबई उसको कहते हैं जिसने नबी के बाद सहाबी की जियारत की हो, सहाबी के दस्त पर मुसलमान हुआ हो, सहाबी के साथ उठा बैठा हो, सहाबी की सोहबत में रहा हो, सहाबा का शागिर्द हो। तो सहाबा के शागिर्द जाके पूछने टैक्स क्यों नहीं देते? हाय हाय, काफिरों ने कहा भाई हम तुम्हें टैक्स नहीं देंगे,
ہم ٹیکس ان لوگوں کو دیتے تھے جو خستہ سواریوں پہ آتے تھے، خدا کی قسم ان کے لباس پھٹے ہوئے ہوتے تھے، اللہ کی قسم ان کے ہونٹ خشکی کی وجہ سے خشک ہوتے تھے، ان کے چہرے اللہ کے خوف کی وجہ سے زرد ہوتے تھے، لیکن جب وہ ہمارے سامنے آتے تھے تو ہمارے کلیجے پھٹ جائیں۔ تم اچھی سواریوں پہ آتے ہو، اچھا پوشاک پہنا ہوا ہے، تمہارے چہروں پہ وہ خوف نہیں ہے، ہم تمہیں ٹیکس نہیں دیں گے۔ ایسی للہیت۔ تو شیر کا کان پکڑا اور اس کو مروڑا اور کہا بھائی اگر اللہ کی طرف سے کسی کو کھانے کا حکم ہے تو کھاؤ، ویسے کئی وقت سے لوگوں کو تنگ کر رہا، راستہ بند کیا ہوا، یہ تھپڑ مارا۔ وہ کہتے ہیں وہ شیر نے اپنی دم دبائی اور بھاگ گیا۔ لیکن اب یہ بات پوری نہیں ہوئی بھائی، جس بات کے لیے میں نے آج یہاں پر بیٹھا ہوں وہ بات تمہارے دل کے اندر پیوست کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے میرے دل میں بھی ہو جائے اور سارے مسلمانوں کے دل میں ہو جائے۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ متوجہ ہوئی لوگوں کی طرف اور ایک جملہ فرمایا، اے لوگو سنو، اے لوگو سنو، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تم میری بات سنو، اس لیے کہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ بات میں نے کس سے سنی ہے؟ وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کیا بات سنی؟ فرمایا جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا اللہ غیر کے خوف کو اس کے دل سے نکال دے گا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اللہ غیر کے خوف کو اس کے دل سے نکال دے گا۔ اور پھر فرمایا جس دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا اللہ غیر کے خوف کو اس کے دل میں ڈال دے گا۔ آج ہمارا یہی حال ہے، ہم نے اللہ کو چھوڑا، اللہ کا خوف چھوڑا، اب چھپکلی سے بھی ڈر رہے، چوہے سے بھی ڈر رہے، کتا تو بڑی بڑی بات ہے، شیر تو بہت بڑی بات ہے بھائی، کتا تو بہت بڑی بات ہے، سانپ تو بہت بڑی بات ہے۔ میں صحابہ کے نزدیک اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں سانپ اور رسی برابر تھی، اور بکری کا بچہ اور شیر